अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी चिकन और माश की दाल की। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी, आप अपनी इफ्तार में भी इसे बना सकते हैं और सहरी टाइम में भी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले एक छोटी सी प्याज ली है, तो इसको हम थोड़ा सा गोल्डन कलर दे देंगे। अच्छा, दाल मैं जब भी पकाती हूँ ना, दाल में मैं प्याज ना ज़्यादा नहीं डालती। मोस्टली तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना ऐड करूं, लेकिन अब मैं चिकन बना रही थी तो चिकन के लिए मैंने बस छोटी सी ही ली है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये टमाटर, और टमाटर के साथ ही ना इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें मैंने इकट्ठी कूट ली थी, तो मैंने इसमें ना वो भी ऐड कर दी हैं। इसको हम थोड़ी देर ऐसे अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। अच्छा, चिकन जो मैंने लिया है, मैंने बोनलेस लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया था, क्यूब्स की तरह का ही। तो इसमें हम डाल के ना, तो हम इसे अच्छे से ना थोड़ा सी देर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, इसको हमने ना इतनी देर पकाना है कि जो हमारा चिकन है ना वो अच्छे से पक जाए। अच्छा, जो पीछे की आवाज़ें आ रही हैं, आप थोड़ा सा उसको ना इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बच्चे वगैरह सभी घर पे हैं, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसमें थोड़ा सा ना मैंने इसमें कौरमी मसाला ऐड किया है, तकरीबन आधी चम्मच पड़ा हुआ था, मैंने बस वही डाल दिया। ठीक है, इसके बाद बाकी जो है हम घर के मसाले ही इसमें ऐड करेंगे। तो घर के मसालों में मेरे पास है, इसमें सूखा धनिया पाउडर है, वो मैंने ऐड किया है, नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला मैंने पिसा हुआ नहीं ऐड किया, साबुत ऐड किया। तो ये डाल के ना हम इसे चिकन को अच्छे से पहले भून लेंगे। आप ढक्कन दे के भी रख सकते हैं और इस तरह से भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने पानी वगैरह भी कुछ नहीं ऐड किया। बस यही जो टमाटर का पानी वगैरह था ना, इसी में ही हम इसे अच्छे से भी पहले पका लेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लिया करें। और सबसे पहले ना आप ऐसा किया करें कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। उससे ये होता है ना कि जो वीडियोस होती है ना, उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को फ्री में मिल जाते हैं। साथ ही मेरा छोटा वाला जो है वो मेरे साथ सोया हुआ है, मोहम्मद मुश्तबा माशाल्लाह, साथ में माँ में लग गया है, तो वो भी ना अभी जाग रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है इसे हमने अच्छे से भून लिया है। दाल जो है वो मैंने भिगो के रखी हुई थी, और वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना हमें थोड़े से ही पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि दाल मैंने पहले से 1-1.5 घंटा भिगो के रखी हुई थी। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के ना हम इसे मीडियम आंच पे पकने देंगे ताकि दाल गल जाए हमारी। उसके बाद जो है हम इसमें हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे, तो सालन हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस अभी मैं ना इसको हल्की आंच पे जो है वो पकाऊंगी, ताकि इसके ना जो ऑयल वगैरह है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। उसके बाद मैंने इस पर गरम मसाला डाल दिया है। धनिया है आपके पास तो आप धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये थी हमारी आज की बिल्कुल अच्छी सी और सिंपल सी वीडियो। अच्छा, इसको मैं अब थोड़ी देर जो है ना अंगारों पे छोड़ दूँगी, ताकि ये ना ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। देखिए, और दाल जो है ना हमारी वो अच्छे से बस गल गई है, पक भी चुकी है, और चिकन जो है वो भी अच्छे से पक गया है। आप इसे सहर के टाइम भी बना सकते हैं, पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे इफ्तारी में बना लें, तो भी ये बहुत अच्छी बनेगी। तो ये आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।